आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास की, यानी कि 12th क्लास के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का जो मैथमेटिक्स किताब थी उसको हम सॉल्व करा रहे थे। तो उसकी 5.5 एक्सरसाइज चलेगी। कौन सी 5.5 एक्सरसाइज चलेगी आज। तो इसको हम कंप्लीट कराएंगे। इस एक्सरसाइज में लगभग 20 के लगभग सवाल हैं। काफ़ी बड़े बड़े सवाल हैं पर हैं बहुत ईजी, तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसको हम दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे इस एक्सरसाइज को। तो ये समझ लीजिए 5.5 एक्सरसाइज की वीडियो नंबर, यानी कि पार्ट कौन सा रहेगा, पार्ट 1। ठीक। और देखो बच्चे कह रहे हैं कि सर आरबीएससी के लिए अलग से स्टार्ट करो। देखो ऐसा है, उनके लिए मैं अलग से स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जैसे कि ये 5.5 अवकलन आपका चैप्टर 5 में दे रखा है एनसीईआरटी की किताब में, ठीक उसी प्रकार से अवकलन आरबीएससी राजस्थान बोर्ड में आपका आरबीएससी में चैप्टर 7 दे रखा है अवकलन का। और उसमें आपका जो मैं ये वाले सवाल करा रखा हूं, यानी जो एनसीईआरटी में जितने भी सवाल हैं वो आरबीएससी के कुछ उदाहरण में दे रखे हैं, कुछ सवाल कुछ एक्सरसाइज में दे रखे हैं। तो प्रत्येक सवाल एनसीईआरटी का आरबीएससी में मिलेगा और आरबीएससी का प्रत्येक सवाल आपका एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा अवकलन का। एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं है। बस आपका क्या देखना है, एनसीईआरटी की विविध प्रश्नावली देखो और उसकी आप प्रश्नावली देखो और उसके उदाहरण देखो। तीनों एक्सरसाइज को देख लोगे तो आरबीएससी की जितने भी एक्सरसाइज और उदाहरण के जितने भी सवाल हैं वो आपके यूपी बोर्ड की या इनकी जो एनसीईआरटी की जो किताब है इसमें मिल जाएंगे। क्योंकि इसमें सीबीएसई का भी कोई भी सवाल है, सीबीएसई का तो यही है, एनसीईआरटी चल रही है तो वो सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है। आरबीएससी का बता दिया। बिहार बोर्ड का भी अवकलन आपका जो चैप्टर है 5-6 दे रखा है वो भी आपको इसी में मिलेगा। ऐसी एमपी बोर्ड का तो बिल्कुल भी मतलब कंफ्यूज ना हुआ करें। आप पहले उस चैप्टर को देख लो कि अवकलन कहाँ पर दे रखा है, तो उसके ये सारे सवाल उसमें जरूर मिलेंगे। ठीक है, इधर उधर हो जाता है। और फिलहाल आरबीएससी की ज़्यादा डिमांड आ रही है तो मैं आपके लिए स्पेशली अलग एक क्लास चला दूंगा जिसमें आरबीएससी का मैथ कंप्लीट करा देंगे। ठीक है। तो फिलहाल आरबीएससी वाले बच्चे ये देखा करो इस वाली वीडियो को, जिसमें जितने भी सवाल हैं आरबीएससी में ये सारे सवाल दे रखे हैं और वहां पे मैं इनको सॉल्व नहीं कराऊंगा, जो अलग के सवाल होंगे उनको ही सॉल्व कराऊंगा मैं। ठीक है। अब बात करते हैं, चलो तो ये 7.2 और 7.3 में दे रखी है। तो स्टार्ट। इसमें आपको इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको 3 बातें पता होनी चाहिए, यानी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो आपको पता होनी चाहिए। पहली देखिएगा, इनको लिख लेना, लॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है। लॉग m की पावर n होता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, n log m। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लगाएं, एक प्रॉपर्टी ये है कि जैसे आपका log 2 की पावर 5 दे रखा है तो हम इसको 5 log 2 लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि log m इंटू n दे रखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n। जैसे इसका भी एग्जाम्पल लो एक कि log 5 गुणा 3 दे रखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 5 प्लस log 3 लिख सकते हैं। एक आपका चौथी प्रॉपर्टी है log m बट्टे n, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n। इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए एक कि log 10 बट्टे 20 दे रखा है तो आप इसको लिख सकते हो log 10 माइनस log 20। समझ में आ गई बात। तो ये आपकी 3 प्रॉपर्टी हैं। तीनों प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, पहली, दूसरी और तीसरी। ये क्या क्या है, इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज होगा आपकी 5.5 एक्सरसाइज में। ठीक है। तो बढ़ता हूं आगे। इनका cos 3x, cos x, cos 2x, cos 3x। ठीक है। इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन कीजिए, dy/dx निकालिए। ठीक है। आपका ध्यान से समझ लेना, ये वाला जो सवाल है ये इसमें एक्सरसाइज में दे रखा है एनसीईआरटी की में, और आरबीएससी की जो किताब है उसमें ये 7 जो चैप्टर है आपका अवकलन, उसमें ये उदाहरण 3 या 4 उदाहरण दे रखा है। मैंने देखा था आज पूरी किताब। और रही बात उनकी किताब की, आरबीएससी की पूरी मैथ की बुक आपको आज शाम को या कल सुबह आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। आरबीएससी की फुल बुक मैथ की पूरी मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो उसमें जाकर मिला लेना सवाल एनसीईआरटी के और इसको मिला लेना, सारे के सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है। तो इसको देखिएगा, इसको करोगे कैसे, y बराबर cos x और हम यहाँ पे लिख दोगे cos 2x और cos 3x लिख लिया। अब दोनों पक्षों में log लेने पर क्या करोगे, दोनों तरफ log लेने पर ऐसे लिखना है आपको, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग ले लो तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉग
y हो जाएगा और ये log आपका क्या हो जाएगा cos x cos 2x cos 3x। यहाँ तक समझ में आया? एक एक स्टेप को एक एक बार में समझा करो बहुत ही प्यार से, बिल्कुल भी स्किप मत किया करो। यदि तुम स्किप करते हो तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये हो गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। और अभी हमने इससे पहले जब हमने सवाल स्टार्ट किए थे तब हमने ये समझाया था लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है कि लॉग एम एन होता है तो हम उसको क्या लिख देते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, यानी जोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसको जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये गुणा में ही तो है, cos x गुणा cos 2x गुणा इस तरीके से, तो log cos x हो जाएगा प्लस log cos 2x हो जाएगा प्लस log cos 3x हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब इनको मत कर देना कि cos को अलग कर दो और log x को अलग कर देना, ये तो अपने आप में एक तीन चीजें हैं इसमें। देखिएगा 1 गुणा 2 गुणा 3, ये तीन चीज दे रखी है। तो log के साथ में जैसे log के साथ में m आया, जैसे m है तो उसी प्रकार से m की जगह पे ये आ जाएगा प्लस log ये फिर प्लस ये। ठीक है, तीनों चीजें आ गई, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब कुछ नहीं है, अब इसका अवकलन कर दो। अब क्या लिख दोगे, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर एक्सरसाइज बहुत सिंपल है पर लॉन्ग है लेकिन सिंपल है। इसका अवकलन कीजिए। y का करते हो कैसे, log y का क्या होता है अवकलन 1 अपॉन log x का होता है 1 अपॉन x। ठीक उसी प्रकार से क्या हो जाएगा इसका 1 अपॉन y हो जाएगा। और क्योंकि ये y है इसीलिए इसके साथ में क्या dy अपॉन dx आ जाएगा, जो कि पहले वाले कंसेप्ट में हमने बताया था। ठीक है, ऐसे ही ये देखिएगा। अब आपका ये log ऐसे समझो कि ये वाली चीज आपकी x है, तो जब ये x है तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन cos x हो जाएगा। और जो x होता है उसका फिर दोबारा से करना पड़ेगा, तो cos x का क्या होता है अवकलन माइनस साइन x होता है, तो ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? फिर प्लस लगाओ बीच में। अब ये तो ऐसे ही log इसको आप x मानोगे तो क्या हो जाएगा, log x का 1 अपॉन x होता है तो 1 अपॉन cos 2x हो जाएगा। ठीक है, गुणा जो x मानते हैं उसका फिर दोबारा से अवकलन करते हैं तो cos 2x का क्या अवकलन हो जाएगा, देखिएगा। अब cos 2x की बात करी जाएगी तो यहाँ पे देखिएगा ये वाली चीज आपको x माननी पड़ेगी 2x, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x की जगह पे क्या है 2x, जो 2 है 2x का फिर दोबारा से करना पड़ेगा, 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का तो 2 अपने आप में कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, x का 1 तो 2x का क्या हो जाएगा केवल 2। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसका कीजिए log x का, चलो इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इसका। अब इसका log इसको x मान लीजिए। ठीक है, तो log x का क्या 1 अपॉन x की जगह पे क्या है cos 3x गुणा। अब cos 3x का कीजिए, cos 3x का क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x। क्यों, क्योंकि इसको मैंने x माना है तो 1 अपॉन x हो गया, जो x मानते हैं उसका फिर दोबारा से करना पड़ेगा, cos 3x का फिर से हो गया माइनस साइन x। अब इसका फिर दोबारा से करो क्योंकि 3x को यहाँ पे x मान के किया है आपने, 3x का क्या हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा। 3 क्यों हो रहा है, क्योंकि x का 1 होता है, 3 आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू कैसे निकलेगी, dy अपॉन dx बराबर y, इधर चला जाएगा ये y हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन x बट्टे कॉस x, ये माइनस ये 2 को बाहर ले आओ 2, और ये क्या हो जाएगा साइन 2x बट्टे कॉस 2x, फिर प्लस। ठीक है, प्लस नहीं ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा 3, तो माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा साइन 3x बट्टे कॉस 3x, ये हो गया। ठीक है, अब ये उत्तर लिख दीजिए dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ये y है, यहाँ से y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू ये वाली, हर सवाल में y की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे लिख देना y का मान रखने पर। ठीक है, y का मान रख दोगे तो क्या हो जाएगा, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा आपको, ये चीज यहाँ पे कर दे रहा हूँ y का, यहाँ के बाद में लिख देना y का मान रखने पर, y का मान रख दो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर y की वैल्यू कितनी है, ये रही cos x cos 2x
cos 3x, ठीक है। फिर ये वाला, ठीक है, ये चीज़, और ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू ज्यों की त्यों उतार देनी है। तो ज्यों की तो मैं यहाँ की बजाय यहाँ से उतार दे रहा हूँ, देखो ये वाली चीज़ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ये, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। तो ये चीज़ जो कि मतलब ये वाली चीज़ जो कि त्यों लिखी जाएगी यहाँ पे, तो यहीं से। और इसको सॉल्व करना चाहो तो देखो और सॉल्व हो जाएगा ये, माइनस ये साइन बट्टे कॉस क्या होता है 10x, और ये माइनस क्या हो जाएगा -2, ये 10 2x माइनस 10 3x, ये आ जाएगा। समझ में आई बात। देखिएगा क्यों, आप जानते हो साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स क्या होता है 10x, साइन बट्टे कॉस क्या होता है 10, लेकिन ये 2x है, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2x आ गया। साइन बट्टे कॉस क्या होता है 10, लेकिन यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे भी 3x आ गया। सिंपली चाहे तो आप इसको पूरा लिख देना, ये भी उत्तर आ जाएगा, और ये जहाँ तक सॉल्व हो रहा है वहाँ तक लिखिए सॉल्व करके, तो ये भी उत्तर है। क्लियर होगी बात। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसको आप एक ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिए y का मान। आई होप कि ये सवाल तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, लाजवाब सवाल है, ठीक है। प्रत्येक सवाल को इसी तरीके से प्यार से दे करके करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सवाल समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक मार कर अपने दोस्तों तक शेयर जरूर। अब आ जाते हैं अपने दूसरे सवाल पर। y बराबर x अंडर रूट में x -1 x -2 x -3 x -4 x -4 x -4 x -5 इस तरीके से दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है आपका, यदि आप इसको करोगे बहुत लंबा बैठेगा और देखने में भी बहुत खूंखार सा लग रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही प्यार से सॉल्व हो जाएगा जो कंसेप्ट बताया वो। और आरबीएससी के ये एग्जाम्पल में दे रखा है, ये क्वेश्चन भी आपका आरबीएससी का जो मैथ है उसमें चैप्टर नंबर 7 में ये एग्जाम्पल में दे रखा है। ऐसे बिहार बोर्ड में ये आपका एक्सरसाइज में दे रखा है। देखिएगा इसको करते हैं, तो हमें क्या निकालना है। देखो इसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैं इसको लिख दे रहा हूँ y बराबर, इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, x -1 x -2 और x -3 x -4 और x -5, ठीक है 5, और इसकी ब्रैकेट लगाया, और ब्रैकेट की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 घात, ठीक है। अब मैं दोनों पक्षों में क्या ले रहा हूँ, लॉग लेने पर। क्या लिख दोगे, लॉग लेने पर, तो क्या हो जाएगा log y बराबर log, और ये पूरा का पूरा रख दोगे x -1 x -2 और नीचे x -3 और x -4 और x -5, ये चीज़, और इसकी 1/2। और लॉग की मैंने अभी जस्ट अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी, log m की पावर n होता है तो n आगे आ जाता है, log m ये हल्का होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 आगे आ जाएगा आपका, और ये log बचेगा, log x -1 x -2 नीचे x -3 और x -4 और ये बचेगा x -5, ये चीज़ बचेगी। 1/2 आगे आ गया, और इसको और खोलो तो ये क्या हो जाएगा, m/n का प्रॉपर्टी क्या थी, m -n, तो ये क्या हो जाएगा log, बहुत एक शानदार सवाल है ये, x -1 और x -2 ये हो जाएगा। इसको मैंने ऊपर वाले को अलग एक ब्रैकेट में लगा दिया, ठीक है, माइनस log और x -3 x -4 और x -5, ये चीज़ आ जाएगी। समझ में आई बात, नहीं आई। और इसको देखिएगा, इसको आप क्या कर दो, ऐसे करके ये करने के बाद में 1/2 इन दोनों से बाहर है, तो इसको एक वैसा वाला ब्रैकेट बना दो। समझ में आएगी बात, नहीं आई, ये हो गया। अब ये फिर से एक लॉग की प्रॉपर्टी है, 2 संख्याएं हैं, इसमें गुणा में इसको लगाओ या मत लगाओ, ऐसे इसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये एक संख्या और एक संख्या, ये दोनों गुणा में है, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती थी, 1/2। लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है log m, यानी कि x -1 प्लस, यानी इन दोनों के बीच में प्लस लग जाएगा, log x -2, ठीक है। बीच में ये माइनस लगाया, अब माइनस लगाने के बाद में अब इसमें ब्रैकेट लगा देना एक इस तरीके से, क्योंकि माइनस से अगली संख्या ब्रैकेट में लिख दिया गई है। तो ये क्या है, ये अपने आप में m, तो log x -3, फिर इसमें देखो ये 3 संख्या हैं गुणा में, तो तीनों को जोड़ के लिख दो log के साथ, log x -4 प्लस log x -5,
ठीक है। और ये मंझला ब्रैकेट इस तरीके से लगा दिया। कोई दिक्कत? ऐसा है जो बच्चे मैथ वाले हैं तो पता होगी, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि देखिएगा ये लॉग का था बट्टे वाला, तो बट्टे वाला लगा दिया m माइनस एन, लेकिन इसमें भी तो दो संख्याएं गुणा में, तो दोनों संख्याएं दोनों के साथ में लॉग लग गया प्लस में। ये माइनस लगाया, ये भी तो तीनों गुणा में है तो तीनों के साथ में लॉग लग गया प्लस में, ठीक है। माइनस ये बाहर था इसलिए माइनस है, अब अंदर जाएगा माइनस तो सभी माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉग वाई बराबर, ये चल ही रहा है तो लॉग वाई बराबर हो जाएगा आपका, देखिएगा लॉग वाई बराबर हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, ये चीज़ आ जाएगी आपके, ठीक है। क्लियर है? 1/2 अभी भी इनसे बाहर है, तो ये इतना लंबा हो गया। अब इसका अवकलन कर दो, ठीक है। यहाँ पे लिख दोगे अवकलन करने पर, अवकलन करो। मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ इसका अवकलन, ठीक है, दिखाई दे जाएगा। देखिएगा इसका अवकलन किस तरीके से होगा। देखो इसका log y का भी बताया था, क्योंकि log x का 1/x होता है, ठीक उसी प्रकार से log y का क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पे देखिएगा दिखाई दे रहा होगा 1/y, इसके साथ में क्योंकि y है इसीलिए dy/dx आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसका तो 1/2 का तो कोई नहीं, अब इसका कांस्टेंट मत मान लेना, 0 कर दो, ये कांस्टेंट लेकिन बाहर है, ठीक है। अब देखिएगा अंदर करते रहो सभी का अवकलन। log x का इसका क्या हो जाएगा, देखिएगा यदि मैं इस वाली चीज को ध्यान से समझना, इस वाली चीज को मैं x मानता हूं तो log x का क्या होता है 1/x, तो इसका क्या हो जाएगा 1/ और ये x माइनस 1, ठीक है। क्लियर है? फिर गुणा जो x मानते हैं उसका फिर से करना पड़ेगा, तो x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा और ये 1 क्या है अपने आप में कांस्टेंट, तो 0, तो इसीलिए ये तो यहाँ पर सीधे 1 आ जाएगा। फिर प्लस ऐसे ही इसका कीजिए log, इसको जब x मानोगे तो log x का क्या 1/x यानी कि x माइनस 2 इंटू, फिर जो x माना है उसका करोगे तो देखिएगा x माइनस 2 का करोगे तो x का क्या हो जाएगा 1 और 2 का क्या हो जाएगा 0, यानी 1 आ जाएगा। सीधी बात है, सभी में 1/1 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में माइनस, तो ये यहाँ से कर दे रहा हूँ मैं माइनस, ठीक है, ये इसी के साथ में आ गए, ठीक है। माइनस log, इसको आप x मानोगे तो क्या हो जाएगा 1/x माइनस 3 गुणा, और x माइनस 3 का करोगे, x माइनस 3 का करोगे तो x का 1, ये 0, यानी सीधी 1 आएगा। फिर माइनस, ऐसे ही x माइनस 4 का तो 1/x माइनस 4 गुणा 1, ऐसे ही x माइनस 5 गुणा 1, ठीक है। क्योंकि ये देखो अब इसको x मानेंगे तो 1/x, इसको x मानेंगे तो 1/x, फिर x है इसका दोबारा करोगे तो 1, इसका दोबारा करोगे तो भी 1, तो ये चीज़ आ गई आपकी, है ना सिंपल। इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, y को इधर पहुंचा देते हैं तो dy/dx बराबर क्या आ जाएगा, y इधर आ गया इंटू 1/2 और ये बचेगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 माइनस x माइनस 4 माइनस x माइनस 5, ये चीज़ एक साथ आ गई 1 2 3 तीनों, ठीक है। अब यहाँ से y का वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू कहाँ है, ये रही, तो 1/2 को मैं आगे लिख दे रहा हूँ 1/2, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है आपकी, ये देखिएगा y की वैल्यू है √x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, ये y की वैल्यू हो गई। और ये पूरी की पूरी उतार दीजिए 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 माइनस x माइनस 4 माइनस x माइनस 5, ठीक है। ये उत्तर आ जाएगा आपका। समझ में आई बात, नहीं आई? बहुत ही सिंपल सवाल है, एक स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप करना, किसी भी स्टेप को छोड़ना मत, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। सवाल बहुत लंबा है लेकिन कंसेप्ट बहुत छोटा सा लग रहा है, ठीक है। तो कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आ जाते हैं अपने तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल देखिएगा, y बराबर log x, ऐसा है, देखो ये दे तो ये रखा होता है कि इसका अवकलन कीजिए, हम इसको मान लेते हैं, माना y बराबर ये, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब इस सवाल को करना, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये कई बार आ चुका है बोर्ड में
और ये एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था कमेंट करके, कमेंट नहीं मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। बहुत अच्छा सवाल है, आरबीएससी में भी ये दे रखा है, आरबीएससी के ये एक्सरसाइज में दे रखा है ये सवाल, ठीक है, चैप्टर 7 में। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, इसमें तो डायरेक्ट दे रखा है सीधे सीधे लॉग मान लो, माना लॉग लेने पर दोनों तरफ क्या कर दो, लॉग लेने पर, तो लॉग ले लो दोनों तरफ, लॉग वाई बराबर लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा वो घात होती है वो आगे आ जाती है, तो ये चीज़ आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई बराबर कॉस एक्स लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना बड़ा भी सवाल दे रखा सवाल देते रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अपने कंसेप्ट से चलिए, आप अपने रूल से चलिए, आप अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलिए, बिल्कुल सवाल सही होगा, ठीक है। कीजिए, इसका अवकलन कर दो, लिख दीजिए अवकलन करने पर तो इसका वही है, log x का क्या होता है 1/x होता है, इसीलिए y का क्या हो जाएगा 1/y, क्योंकि y है इसीलिए इसके साथ में dy/dx और आ जाएगा बराबर। इसका देखिएगा ये दो फंक्शन बनने हैं, यानी कि गुणा, ये पहला फंक्शन और ये अपना दूसरा फंक्शन, ठीक है। तो दो फंक्शनों का कैसे करते हैं, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन dy/dx log x प्लस दूसरा फंक्शन इनटू पहले का अवकलन, ठीक है। यानी कि दो फंक्शन हो गए, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन, इस तरीके से ये फॉर्मूला था। तो अकॉर्डिंग दिस अब कीजिए इसका, ये तो 1/y dy/dx बराबर cos x तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन ये log और ये आप x मानो तो log x का क्या होता है 1/x, यानी कि ये हो गया, ठीक है। और जो x है उसका फिर दोबारा से कीजिए, log x का करोगे तो log x का अपने आप में फिर 1/x होता है, तो ये आ गया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, प्लस देखिएगा cos log x ये चीज इंटू dy/dx cos x का क्या होता है माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x, ठीक है। अभी एक बार और समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए इसको पहले। तो ये देखिएगा y को इधर ले जाइए तो dy/dx बराबर y इधर आ गया, और ये देखिएगा ये क्या हो जाएगा cos x बट्टे log x, और x को मैं आगे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत, और ये माइनस आगे लिख दे रहा हूँ माइनस, और ये साइन x log x, क्लियर होगी बात। ये माइनस साइन एक्स को मैंने आगे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे देखिएगा सीधे dy/dx की जो वैल्यू है यहाँ पर y का मान रख दीजिए, लिख देना y का मान रखने पर, तो y का मान कहाँ है, ये रहा, तो क्या हो जाएगा log x की पावर cos x, और ये cos x बट्टे x log x माइनस साइन x log x, क्लियर होगी बात। तो ये आपका उत्तर हो गया, बहुत ही सिंपल सा है और हो गया सवाल, ठीक है। अभी इसको आप ये चीज़ कॉमन भी ले सकते हो और भी हल कर सकते हो, हमें इतना ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना, जहाँ तक हमें सॉल्व हो जाए उत्तर लगा के वहाँ तक कर देना है। तो ये उत्तर है, पूरा डेफिनेटली नंबर मिलेगा आपको, ठीक है, फुल नंबर मिलेगा। और एनसीईआरटी में भी यही उत्तर दे रखा है, एक और दूसरी किताब है उसमें थोड़ा आगे दे रखा है, कोई आप आगे मत भागा करो, जहाँ तक पर्याप्त है वहाँ तक किया करो। आई होप कि ये सवाल बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, चौथा सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x का अवकलन कीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको हम मानेंगे, माना y बराबर, ये y मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, माना y बराबर ये। फिर क्या करते हो आप, अब यहाँ पे हम मानेंगे इसको दो पार्ट मान लीजिए, कि ये पहला पार्ट और इसको ये दूसरा पार्ट, यानी कि ये दो फंक्शन मान लीजिए, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन। तो इसको मैं अलग अलग, इसको समीकरण 1 मान ले रहा हूँ, ऐसे दो समीकरण आपको दिखाई दें तो इनको अलग अलग कीजिए, ठीक है। अलग अलग कैसे, देखिएगा आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे मानिए कि ये आपने माना कि ये u बराबर x की पावर x, ठीक है, एक फंक्शन मान लिया,
और ये v बराबर हमने मान लिया 2 की पावर साइन x। ठीक है, दोनों फंक्शन मान लिए। अब यहाँ पे कीजिए, अब इस पे लॉग ले लीजिए, इस वाले फंक्शन को दोनों को अलग अलग करना है। इसको करने के बाद इसको नीचे कर लेना या दोनों को साइड साइड में कर लेना। इसमें क्या कर दो, लॉग लेने पर। ऐसा समझिए, एक सवाल ये दे रखा है, एक सवाल ये दे रखा है, लॉग लेने पर। तो लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग u बराबर लॉग साइन x की पावर x। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ के बाद में ध्यान से समझियो, इसको ये चीज़ जो x के पावर में ये आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, लॉग u बराबर x लॉग x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कर दो, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिएगा u का, ये मान लीजिए आप x है और x का क्या करते हो 1/x, तो 1/u, और जो x मानते हैं उसका फिर से करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका करोगे तो du/dx। कोई दिक्कत नहीं है। और आपका ये देखिएगा, ये दो फंक्शन है, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। तो पहले फंक्शन दूसरे का अवकलन, दूसरे का log x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x प्लस दूसरा फंक्शन गुणा पहले का अवकलन, यानी x का अवकलन क्या हो जाएगा 1। एक बार फिर से समझ लेना, पहला फंक्शन ये जौंकाते हो, ठीक है, दूसरे का अवकलन किया प्लस फिर दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन किया, पहले का अवकलन x का 1 और log x का 1/x। ठीक है, अब देखिएगा ये x से ये वाला x कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस, और ये क्या बचेगा log x बचेगा। तो d ये, और यहाँ से हमने क्या करना था, du/dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, u इधर चला जाएगा तो u इधर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये u की वैल्यू रख दीजिए तो ये du/dx बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से समझना, ये हो गया u की वैल्यू कहाँ है, ये रही x की पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक उसी प्रकार से इसको सॉल्व कीजिए, v बराबर log ले लो, log v बराबर log 2 की पावर साइन x, फिर log की प्रॉपर्टी लगाओ, log v बराबर साइन x log 2। अब फिर अवकलन कर दो, अवकलन करने पर तो log v, क्योंकि ये इसको आप x मानो तो log x का क्या हो जाएगा 1/x यानी 1/v, जो x मानते हैं उसका करोगे फिर से तो dv/dx। क्लियर है, बराबर। अब देखिएगा इसमें दो फंक्शन तो बनने हैं, लेकिन ये log 2 क्या है, अपने आप में कांस्टेंट x नहीं आ रहा है, तो इसीलिए जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है और साइन x का क्या हो जाएगा अवकलन cos x हो जाएगा, तो ये आ गया डायरेक्ट। तो dv/dx का क्या आ जाएगा, v इधर आ जाएगा, log 2 और cos x ये चीज़, और v की वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू कितनी है, log, और v की वैल्यू देखिएगा ये वाली 2 की पावर साइन x और log 2 cos x, ये चीज़ समझ में आ गई बात। ये dv/dx की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब देखिएगा आप समीकरण 1 को देखिएगा, देखो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आप इसको समीकरण 2 कह दीजिए और इसको समीकरण क्या कह दीजिए 3 कह दीजिए। ध्यान से समझना आप। अब या तो आप यहीं पर इसको समीकरण मान लीजिए, ये माना है ना आपने, तो यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y बराबर क्या है, देखो इसके x की पावर x की जगह पे क्या है, हमने u माना था प्लस, और 2 की पावर इसकी जगह पे क्या माना था, v माना था, बीच में क्या था माइनस था। ठीक है, अब इसका अवकलन कर दो, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर हो जाएगा आपका du/dx माइनस dv/dx, ये वैल्यू आ जाएगी। और du/dx और dv/dx देखो ये रही समीकरण 2 से और समीकरण 3 से, तो इनके मान रखने पर कह दीजिए, इनके मान रखने पर ऐसे लिख दीजिए du/dx व dv/dx का मान रखने पर। कहाँ से रखोगे मान, ये समीकरण, या फिर आप लिख दीजिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो इसको समीकरण मानो या मत मानो, तो ये क्या हो जाएगा d आपका हो जाएगा, एक सेकंड इसकी वजह से इससे लिखते हैं, ये हो जाएगा dy/dx बराबर du/dx की वैल्यू कितनी है, x की पावर x 1 प्लस log x प्लस, और d प्लस नहीं माइनस
ये माइनस, और ये इसकी वैल्यू ये है, तो यहाँ पे इसे लिख दे रहा हूँ 2 की पावर साइन एक्स log 2 cos x। तो ये आ गया, इसको ऐसे लिख दीजिए। तो ये आपका उत्तर आ गया, यानी कि इसमें से ये माइनस चला गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपको देखो दोनों को एक साथ कर दीजिए, ये u भी मान लिया, उसके बाद में देखो ये माइनस ये चीज़ वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ना, क्लियर है। तो ये अपना ये समझ में आई। तो इसको 2-2 पार्टों में करना है हल। तो जब मैं आपका टेस्ट लूँगा तो टेस्ट में ये वाले सवाल जरूर दूंगा, इसलिए ढंग से कर लेना इनको। आई होप कि आपको ये वाले सवाल आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में एक और सवाल करता हूँ तो 5 सवाल हो जाएंगे इसमें। बहुत लंबा वीडियो हो गया, हर चीज़ को एकदम कंसेप्ट से क्लियर कर रहा हूँ धीरे धीरे। अब आ जाते हैं अपने 5वें सवाल पर। 5वां सवाल ये है, इसका अवकलन कीजिए। अवकलन बहुत ही आसान तरीके से होगा। हमने माना ये y मान लिया, ठीक है। अब इसमें वही कंसेप्ट है, पहले लॉग ले लो। तो लॉग लेने पर दोनों तरफ लिख देना, लॉग लेने पर तो log y बराबर ये log x प्लस 3 की पावर 2x प्लस 4 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 5 की पावर 5, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। एक बार सवाल देख लेता हूँ। 2 3 5 2 3 5, ठीक है। 3 4 5, ठीक है। ये सवाल है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में देखिएगा, ये गुणा में है, ये दोनों गुणा में है, तो ये log y बराबर ये log की प्रॉपर्टी m n, तो जुड़ जाते हैं सारी चीज़ें, तो ये जुड़ जाएंगे x प्लस 3 की पावर 2 प्लस log, सभी के साथ जितनी गुणा में होती हैं सभी के साथ में log लग जाता है प्लस लगाकर log, तो ये x प्लस 4 की पावर 3 प्लस log और x प्लस 5 की पावर 5, ठीक है। यानी कि ये अलग अलग जो चीज़ गुणा में होती हैं, एक ये गुणा में और ये गुणा में और ये गुणा में, तीनों गुणा में तो तीनों लिख दी, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब इसमें फिर दोबारा से एक फॉर्मूला लगेगा। देखिएगा ये फिर अलग अलग दिखाई दे रही है कैसे। ये 2 आगे है, 2 आगे आ जाएगा log x प्लस 3, इसमें ये 3 आगे आ जाएगा log x प्लस 4, इसमें ये 5 आगे आ जाएगा 5 log x प्लस 5। समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद में अवकलन कर दो सीधा। अब क्या कर दो, अवकलन करने पर लिख दीजिए, अवकलन करने पर करिए। तो वही अब तक तो सीखे हो तुम। log y, log x का क्या होता है 1/x होता है, लेकिन यहाँ पे जो y होता है उसका क्या कर देते हैं dy/dx और लगा देते हैं बराबर, ठीक है। आपका देखिएगा 2 गुणा ये log x, जो x है ये माना x, तो log x का क्या होगा 1/x, ये x प्लस 3, और जो x है उसका क्या करते हैं फिर दोबारा से करते हैं। तो x प्लस 3 का करोगे तो कितना हो जाएगा, x का 1 और 3 का 0, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सीधी बात 1 प्लस, ऐसे ये 3। अब इसको x मान लीजिए तो क्या हो जाएगा log x का 1/x, तो x प्लस 4 गुणा, और x प्लस 4 का करोगे तो 1 आ जाएगा, x का 1 और 4 का 0 प्लस। ठीक इसी प्रकार से ये 5 गुणा, ये इसको आप x मान लीजिए तो log x का क्या 1/x, तो 1/5, और x प्लस 5 जो x मानते ही इसका फिर दोबारा से करोगे तो x का 1 और 5 का 0, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो dy/dx बराबर ये ये y था यहाँ पर, वो 1/y, y को इधर ले जाइए तो y इधर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 5/x प्लस 5, ठीक है। देखो इनकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी मैं बता दूंगा, आप चिंता ना करो, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बता दूंगा हम, ठीक है। इनकी शॉर्ट ट्रिक सभी की बताऊंगा मैं। और ये y की वैल्यू लिख दीजिए, y की वैल्यू कितनी है x प्लस 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 5, ठीक है। ये आ गया। और इसके साथ में चलो इसको ब्रैकेट में लिखो या मत लिखो, इसको लिख देना ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 5/x प्लस 5, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी बात। तो ये आपका dy/dx निकल आया, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये
आपके 5 के 5 सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मुझे तो लग रहा है इस तरीके से 5-5 करके कराएंगे, 20 सवाल तो 4 पार्ट बन जाएंगे। लेकिन आगे सवाल जो हैं बहुत छोटे छोटे हैं, तो ज़्यादा सवाल होंगे। यही बड़े बड़े शुरुआत में बड़े बड़े देती है एनसीईआरटी किताब, आगे छोटे छोटे देती है। चलो फिलहाल छोटे हो या बड़े हो, हमें सभी सवाल करने, एक एक करके सारे सवाल कर देंगे, चाहे 3 पार्ट बने या 4 बने या बने 5 या बने 1 ही, ठीक है। मोस्टली वीडियो में 20 से 30 मिनट 40 मिनट की रखा करूँगा। अब मैंने 1-1 घंटे की लगभग वीडियो बनाई, उसे आप देखते ही नहीं हो, बोर हो जाते हो, तो इसीलिए 5-5, 10-10 सवाल करके कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी आप कमेंट करके बता देना, पूरी एक्सरसाइज एक साथ कराऊँ 2-2, 3-3 घंटे में या। और इस वाले चैनल पर भी लाइव का ऑप्शन पता नहीं कैसे गड़बड़ कर रहा है, तो फिर लाइव किया करूँगा, तो 2-2, 2.5 घंटे आपका लाइव एक साथ, मतलब फिर पूरी एक्सरसाइज को ख़त्म करके ही निपटा करेंगे, पूरे दिन चलाया करेंगे, ठीक है। बस एक बार थोड़ा सा स्टार्ट हो जाए, ढंग से स्टार्ट नहीं हो रहा। कल मैं पूरे दिन लगा रहा, आज भी कोशिश की, लेकिन आज सेकंड चैनल पर लाइव आया था, वहाँ पे थोड़ा सा बेटर क्वालिटी आई थी कल की अपेक्षा, लेकिन बोले बहुत बढ़िया नहीं बोल सकते। चलो करते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। और बस अभी जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, शेयर करो। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा, इसलिए सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।